ओके माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं कैंसर कवर पॉलिसी के बारे में। एलआईसी की कैंसर कवर पॉलिसी जो है बहुत अच्छी पॉलिसी है। आप सब लोग जानते हैं कि ये बीमारी जो है कितनी भयानक बीमारी है। खुदा ना खास्ता अगर ये बीमारी हमारे परिवार में किसी व्यक्ति को हो जाए तो वो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से तो बहुत परेशानी झेलेगा ही झेलेगा, साथ में आर्थिक रूप से भी उस व्यक्ति की बहुत हालत खराब हो जाती है। तो एज ए एलआईसी एजेंट होने की वजह से ये हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने जानने वालों को, अपने एलआईसी होल्डर्स को, अपने पॉलिसी होल्डर को ये बताएं कि हम लोग आपको शारीरिक और मानसिक परेशानी से तो शायद ना बचा पाए, लेकिन हम आपको आर्थिक सुरक्षा जरूर प्रदान करवा सकते हैं। तो इस पॉलिसी का टेबल नंबर है 905 और इस पॉलिसी के कुछ एक प्लस पॉइंट्स हैं, जैसे कि सबसे पहली बात की ये पॉलिसी नॉन मेडिकल है। इसके लिए किसी मेडिकल की आवश्यकता नहीं होती है, आपको ये पॉलिसी नॉन मेडिकल मिलेगी। और इसका प्रीमियम भी जो है वो काफ़ी लो है, दूसरी पॉलिसियों की अपेक्षा इसका प्रीमियम काफ़ी लो है। और जो सबसे बड़ी बात इस पॉलिसी के अंदर अच्छी है वो ये है कि 65 ईयर एज का व्यक्ति भी इस पॉलिसी को खरीद सकता है, जबकि नॉर्मली हम लोग एलआईसी के अंदर 55 या 59 ईयर तक की पॉलिसी भेज पाते हैं, या कुछ एक प्लान तो हम लोग 50 ईयर तक ही सेल कर सकते हैं, लेकिन इसको हम 65 तक दे सकते हैं। दूसरी बात, अगर किसी व्यक्ति को यह बीमारी डायग्नोज हो जाती है पॉलिसी लेने के बाद, तो इसके अंदर उसको रेगुलर इनकम प्राप्त होती है। एंड थर्ड, प्रीमियम वेवर बेनिफिट भी इसके अंदर अवेलेबल है। अगर बीमारी डायग्नोज हो जाती है तो हमें कोई प्रीमियम देने की आवश्यकता नहीं होती है। और सबसे अच्छी बात कि अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई क्लेम आता है कुछ भी, तो हम इसे ब्रांच लेवल पे भी हैंडल कर लेते हैं, हमें इसके लिए कहीं आगे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस पॉलिसी के अंदर दो ऑप्शंस हैं। पहला है बेसिक सम एश्योर्ड, जैसे कि हम लोगों ने अगर 50 लाख का लिया है तो थ्रू आउट द टर्म वो 50 लाख का ही रहेगा। सेकेंड है इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड। अगर इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड की बात करते हैं तो 10% ऑफ द सम एश्योर्ड हर साल बढ़ेगा 1st to 5th ईयर तक कंटिन्यूसली, या फिर जब तक हमारी बीमारी डायग्नोज नहीं होती। सपोज अगर हमारे 3rd ईयर में बीमारी डायग्नोज हो जाती है तो वहीं पे वो स्टॉप हो जाएगा आपका, और अगर नहीं होती तो कंटिन्यूसली 5 ईयर तक आपको 10% ऑफ द सम एश्योर्ड मिलेगा। जैसे 50 लाख लिया है तो 5 लाख बनता है, तो 5 लाख रुपए का एडिशन आपका 5 ईयर तक होता रहेगा। उसके बाद प्रीमियम इसमें मेल एंड फीमेल के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि फीमेल को ये प्रॉब्लम होने की थोड़ी ज़्यादा संभावना रहती है, तो इसलिए फीमेल का प्रीमियम मेल्स की अपेक्षा इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है। बात करते हैं एज लिमिट की, तो मिनिमम एंट्री जो है एज वो 20 ईयर है, मैक्सिमम इसके अंदर 65 ईयर की है। मिनिमम टर्म जो है 10 ईयर का है और मैक्सिमम टर्म जो है 30 ईयर्स का है। जैसे अगर कोई 20 साल का व्यक्ति अगर ये कहेगा कि मुझे 10 साल के लिए प्लान दो, तो हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उसको 30 ईयर ही लेना पड़ेगा, क्योंकि 50 ईयर की एज में इसको ख़त्म होना है प्लान। ठीक है। और इसकी मैच्योरिटी एज जो है मिनिमम 50 ईयर है, मैक्सिमम जो है वो 75 ईयर की है। अगर कोई 50 साल का व्यक्ति हमें कहता है कि आप 30 साल के लिए हमें दो, तो हम नहीं दे पाएंगे, उसको 25 ईयर्स के लिए ही दे सकते हैं। मिनिमम सम एश्योर्ड जो है इसके अंदर 10 लाख रुपीज़ है और मैक्सिमम जो है 50 लाख है। प्रीमियम का मोड इसके अंदर ईयरली है और हाफ ईयरली है, और आप इसको 1 लाख के मल्टीपल में इसके प्रीमियम इसको बढ़ा सकते हैं। जैसे 10 लाख में 11, 12, 13 ऐसे, बीच में नहीं कर सकते जैसे 10 लाख 50,000 या ऐसे। अब बात आती है एक्सक्लूजन की। इसके अंदर कुछ एक्सक्लूजन हैं, जैसे पीईडी, ये बीमारी उस व्यक्ति को पहले से नहीं होनी चाहिए। सेकेंड, वेटिंग पीरियड रहता है इसमें 180 डेज का। पॉलिसी ली है आज हम लोगों ने तो 180 डेज का वेटिंग पीरियड है। अगर उससे पहले डायग्नोज हो जाता है तो वो पॉलिसी वर्क नहीं करेगी, बट अगर 181वें दिन में डायग्नोज होता है तो पॉलिसी पूरी वर्क करेगी आप। और रिवाइवल के केस में भी सेम ही है। अगर 3-4 प्रीमियम देने के बाद पॉलिसी हमने बंद कर दी है किसी कारणवश और उसको रिवाइव करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं, लेकिन रिवाइव करने के बाद फिर दोबारा से 180 डेज का वेटिंग पीरियड रहेगा। थर्ड, फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में भी किसी को ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपकी। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसके अंदर कि इस पॉलिसी में कोई भी डेथ क्लेम अवेलेबल नहीं है एक्सेप्ट द कैंसर। कैंसर के अलावा किसी और बीमारी से कुछ होता है तो कोई भी क्लेम अवेलेबल नहीं है। अब इसकी कंडीशंस हैं, इसमें अर्ली स्टेज पर अगर डायग्नोज होती है प्रॉब्लम तो 25% ऑफ द सम एश्योर्ड तुरंत मिल जाएगा आप लोगों को, और 3 ईयर्स के प्रीमियम वेव हो जाएंगे।
सपोज 10 लाख रुपए का हमने इंश्योरेंस कवर लिया है तो 25% है, 2.5 लाख रुपए तुरंत मिल जाएंगे और 3 साल का प्रीमियम वेव हो जाएगा। अगर अर्ली स्टेज पर ही हम लोग इस बीमारी को पकड़ लेते हैं तो इसका इलाज होना संभव है। हम लोग बहुत ही जल्दी अच्छे से इलाज करा के 1-2 साल में अच्छे से रिकवर कर सकते हैं। और अगर मेजर कंडीशन में प्रॉब्लम डायग्नोज हो ही है तो हम लोगों को 100% ऑफ द सम एश्योर्ड तुरंत मिल जाएगा। अगर हमने पहले नहीं लिया, अगर हमने पहले क्लेम कर दिया है तो वो 25% माइनस हो जाएगा और 7.5 लाख रुपए मिलेंगे। अगर नहीं लिया है तो आपको 100% मिलेगा। उसके बाद फ्यूचर के प्रीमियम जो वेव हो जाएंगे इन केस ऑफ मेजर कंडीशन ओनली। और उसके बाद रेगुलर इनकम के रूप में आपको 1% ऑफ द एसेट, जैसे अगर हमने 10 लाख रुपए लिया है तो 10 लाख के हिसाब से 10,000 रुपीज पर मंथ 180 महीने तक आपको फर्दर मिलेगा। और उसी समय मिलने वाले 10 लाख से हम लोग अपना इलाज अच्छे तरीके से करवा सकते हैं, क्योंकि उस कंडीशन में होने की वजह से हम लोग कोई काम नहीं कर सकते हैं तो हमारी फैमिली सफ़र ना करे, इसलिए हमें 10,000 रुपये पर मंथ अपनी फैमिली के लिए भी खर्चा मिलता है। और इसमें टोटल क्लेम हम लोग जो है 220% तक क्लेम कर सकते हैं, जैसे कि 10 लाख रुपए तुरंत मिलेंगे और 1% ऑफ द एसेट 10,000 रुपीज मिलेगा हम लोग को 180 मंथ तक। तो टोटल 22 लाख रुपये बनते हैं, मतलब कि 220% ही क्लेम हम लोग मैक्सिमम अवेल कर सकते हैं। और एक सबसे बड़ी बात, अगर हम लोग इसके अंदर थोड़ा सा एडिशन कर दें एज ए एजेंट, हम इसके साथ में 914 नंबर टेबल का ओनली 1 लाख रुपीज़ का नॉर्मल पॉलिसी ऐड कर देते हैं बिना कस्टमर को बताए, तो उसको ये कह सकते हैं हम लोग कि आपको मैडम या सर आप अब पूरा टाइम प्रीमियम देंगे, अगर तो प्रॉब्लम डायग्नोज हो जाती है तब तो सारे आपको ऊपर वाले बेनिफिट मिलेंगे, बट अगर प्रॉब्लम डायग्नोज नहीं होती, जो कि बहुत अच्छी बात है, तब भी आपको पॉलिसी टर्म खत्म होने पर आपके द्वारा दिए गए सारे प्रीमियम पूरे वापस मिलेंगे। तो मुझे लगता है ये प्लान हम लोगों को जरूर बेचना चाहिए। हमें अपने सारे जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं उनको बताना चाहिए, हमारी जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि अगर हमारे किसी क्लाइंट को ये प्रॉब्लम डायग्नोज हो जाती है तो मेरे ख्याल से हम लोग अपने आप को शायद माफ़ ना कर पाएँ अगर हमने उसे ना बताया। थैंक यू।